नमस्कार दोस्तों, बनारस मंदिरों का शहर है। अगर आप बनारस आते हैं तो एक एक कर सभी मंदिरों में जाके उनमें स्थापित देवी देवताओं के आपके दर्शन करके उनके पुण्य आपको प्राप्त करने होंगे। लेकिन अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इकट्ठा ही सभी देवताओं के पुण्य आपको मिले तो इसके लिए दोस्तों बनारस की आपको पंचकोसी परिक्रमा करनी होगी। दोस्तों ये परिक्रमा पूरे बनारस को सर्कल के आधार पर नाप देती है, यानी 200 घाट से ये परिक्रमा शुरू होती है और वापस 10 घाट पे ही खत्म हो जाती है। तो ये परिक्रमा करने के बाद इस आपको अपार पुण्य और आशीष मिलता है, क्योंकि ये बनारस के सभी देवी देवताओं को एक तरह से आप पूज देते हैं, यानी उनका आपको दर्शन कर लेते हैं, पुण्य प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों चले जानते हैं कि जो बनारस की पंचकोसी परिक्रमा है दोस्तों, इसमें कितने पड़ाव हैं और किन किन पड़ाव पे किस किस देवी देवताओं के हमें दर्शन और पूजन करने होंगे। तो दोस्तों जो पंचकोसी परिक्रमा का पहला पड़ाव है वो है दोस्तों कर्दमेश्वर महादेव का, यानी यहाँ महादेव का शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो जो पहला है 5 कोस पे आप जाएंगे, कर्दमेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, एक रात का यहाँ विश्राम करेंगे, अगली सुबह दर्शन करके आप निकलेंगे। दोस्तों ये कर्दम ऋषि की तपोस्थली है और वही यहाँ पे आए थे और उन्होंने ही महादेव की स्थापना यानी उनके शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए उनके नाम पर इस मंदिर का नाम कर्दमेश्वर महादेव पड़ा। दोस्तों ये बनारस के कदवा में स्थित है। दोस्तों पंचकोसी परिक्रमा का जो दूसरा पड़ाव है वो भगवान शंकर का ना होकर माता सती का है, अर्थात भीमचंडी माता का मंदिर है जो बनारस के बंगालीपुर नामक स्थान पे स्थित है। दोस्तों मान्यता है कि भीमासुर राक्षस का आतंक जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तब सती माता ने अवतार लेकर भीमासुर का वध किया, उसका संहार किया और तभी से संहारकर्ता के रूप में माता का नाम भीमचंडी पड़ा। दोस्तों पंचकोसी परिक्रमा का जो तीसरा पड़ाव है वो है रामेश्वर महादेव मंदिर, जो बनारस के रामेश्वर नामक स्थान पे स्थित है। दोस्तों इस मंदिर की स्थापना भगवान राम ने की थी। जब वो वनवास को जा रहे थे तब उन्होंने वरुणा नदी की रेत से शिवलिंग स्थापित किया और उसका पूजन किया था, तभी से इस मंदिर का नाम रामेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। बाद में दोस्तों जब प्रभु श्री राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था तो उसके निवारण के लिए उन्होंने पंचकोसी परिक्रमा की संपूर्ण यात्रा की थी। दोस्तों पंचकोसी परिक्रमा का चौथा पड़ाव है वो है अष्टभुजी माता का मंदिर, जो बनारस के शिवपुर नामक स्थान में स्थित है। दोस्तों माता के पास जो दिव्य तालाब है वो महाभारत कालीन तालाब है, जिसे पांडव तालाब के नाम से कहा जाता है। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ निवास किए थे। पास ही में दोस्तों शिवपुर का फेमस रामलीला मैदान भी है, जहाँ आज भी रामलीला का सजीव मंचन बरसों से किया जा रहा है। दोस्तों पंचकोसी परिक्रमा का जो पांचवा और अंतिम पड़ाव है वो है कपिलेश्वर महादेव मंदिर का, यानी फिर से दोस्तों आखिर में भी हम आएंगे और महादेव के दर्शन करेंगे। दोस्तों ये बनारस के कपिल धारा में स्थित है। कपिलेश्वर महादेव दोस्तों कपिल मुनि यहाँ पे बनारस में तप करने के लिए आए थे, तो उन्होंने ही यहीं पे शिवलिंग की स्थापना की और उनका पूजन किया था, इसलिए इस शिवलिंग का नाम कपिल पुनि के नाम पे कपिलेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो बनारस की पंचकोसी परिक्रमा है, इस परिक्रमा में आप 3 जगह पे महादेव के दर्शन करेंगे और 2 जगह पे माता पार्वती का करेंगे। क्योंकि जो देवियाँ हैं वो पार्वती जी का ही रूप है, अर्थात सती का ही रूप है। तो आप नाम कोई भी कह लीजिए, लेकिन दर्शन आपके माता के ही मिलेंगे। क्योंकि बनारस महादेव की नगरी है, तो महादेव के दर्शन करके और माता पार्वती के दर्शन करके आप तमाम देवी देवताओं के दर्शन आप यहाँ कर लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।